हाँ भाई, जय हिंद। शुरुआत करते हैं। देखो, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनोवेटिव लर्निंग पे। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने आपको जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, जो फेमस इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी जो थी, उनके बारे में बता देते हैं। उनका जो क्या निकनेम है, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, किस देश से वो हैं, क्या खेलते हैं। अब हम बात करते हैं जो इंडियन स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, भारत के जो प्रसिद्ध स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं कि इनका संबंध किससे है। ठीक है, जो फर्स्ट नेम है द विजार्ड ऑफ हॉकी। ठीक है, इंग्लिश में आपको शायद ये समझ में ना आया होगा विजार्ड ऑफ हॉकी, लेकिन जब हिंदी में बात करते हैं तो कहते हैं इसको हॉकी का जादूगर। ठीक है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो कौन आएगा? सबको पता ही है कौन आएगा। मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जी को क्या कहा जाता है भाई? द विजार्ड ऑफ हॉकी के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता देता हूँ डिस्क्राइबली। ये जो मेजर ध्यानचंद जी जो थे, ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था वो 29 अगस्त को हुआ था। ठीक है, और 29 अगस्त जो है वो भारत में किस के रूप में मनाया जाता है भाई? एज ए नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी आपको पता, अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 29 अगस्त को क्या किया था भाई? जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया था। ठीक है, 29 अगस्त की डेट को कुछ अवार्ड दिए जाते हैं, जिनमें से मेंशनली हो गए भाई राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, फिर ध्यानचंद पुरस्कार, या फिर और होता है भाई द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी होती है। ठीक है, खिलाड़ियों को दिया जाता है, जो प्रशिक्षक जो होते हैं उनको दिया जाता है, और जो पुराने जो कोच वगैरह थे उनको दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट। ठीक है, और वैसे ही जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उन यूनिवर्सिटीज़ को दिया जाता है, जो टॉप यूनिवर्सिटी होती है सर, जिसने पूरे साल के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया, उनको क्या जाता है भाई? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी जाती है। ठीक है, और अभी ये हाल ही में हरियाणा का जो पीटीआई का एग्जाम होता है एसएससी का, उसमें पूछा गया था कि भाई किस यूनिवर्सिटी को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी गई, या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसको दी जाती है? ये आया था कि इनको दी जाती है भाई, यूनिवर्सिटी जो दी जाती है। और इस बार किसको दिया गया था भाई? पंजाब यूनिवर्सिटी को दिया गई थी। ठीक है, ये अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। देखो, मेजर ध्यानचंद जी जो थे, उनका क्या था भाई? इन्होंने 1928 में स्टार्ट किया। 1928 में स्टार्टिंग जब इंडियन टीम गई थी, कैसे खेली थी भाई? वो एज ए, हम क्या थे पहले? ब्रिटिश के गुलाम थे, तो ब्रिटिश भारत की तरफ से गई थी, तो काउंट तो किस में होगा? ऐसे इंडियन में काउंट होगा, लेकिन वो गए कि थे भाई, हम ब्रिटेन की तरफ से खेलने गए थे। ठीक है, प्रतिनिधित्व तो हाँ, ब्रिटेन अलग खेल रहा था, लेकिन हमारा क्या था? ब्रिटिश भारत के रूप में, क्योंकि एम्पायर जो था हमारे पे, जो शासन था वो किसका था भाई? ब्रिटेन का शासन था। तो 1928 में जब गए थे तो इन्होंने उस ओलंपिक में 10 से 11 गोल लगाए थे। और क्या रहा था भाई? ये वो रहे थे, क्या बोलते हैं, मैन ऑफ द सीरीज, जो पूरी सीरीज में जो अच्छा खेलता है उसको दिया जाता है पुरस्कार। ठीक है, तो 1928 में इनके द्वारा जब गए थे तो भाई भारत गोल्ड जीता। उसके बाद 1932 में 4 साल बाद फिर ओलंपिक हुए, फिर 1936 लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने गोल्ड जीता। लगातार भारत को 3 ओलंपिक में गोल्ड दिलाया कि इन्होंने भाई? मेजर ध्यानचंद जी ने। इनके बाद भी भारत लगातार जीता है, भारत लगातार 7 बार जीता, उसके बाद 2 बार रजत पदक जीता, फिर दोबारा गोल्ड जीता। ठीक, भारत लगातार 8 बार जीता था इसमें। ठीक है, उसके बाद से तो हॉकी की हालत ख़राब हो गई। अब तो भारत के लिए क्वालिफाई करना भी एक बहुत बड़ी बात कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर जाए। पहले बहुत अच्छा खेलते थे। क्या था, मेजर ध्यानचंद जी की जब हॉकी थी ना, वो इतना ज़बरदस्त खेलते थे कि उनकी हॉकी की जो स्टिक थी उनको भी चेक करवा लिया गया था कहीं भी इसमें चुंबक तो नहीं है, क्योंकि वो जब खेलते तो गेंद है ना, वो उनकी हॉकी के स्टिक के आसपास घूमती चिपकती सी रहती थी, जैसे बोलते हैं अट्रैक्शन हो जाता है, वैसे थी। तो इनको भाई जो खिलाड़ी थे उनको दोबारा कहा गया भाई ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखी है। उस हॉकी को फाड़ के देखा गया भाई इसमें वास्तव में कोई चुंबक तो नहीं है। लेकिन भाई वो खिलाड़ी जो था वो अपने जो कला का क्या था, कदरदान था। वो अपने तरीके बहुत अच्छी हॉकी खेलता था। जो इस टर्फ जो होता है इनका, जो खेल मतलब फील्ड में खेला जाता है, ये ग्राउंड में जैसे क्रिकेट खेला जाता है जिसमें खेला जाता है, वहाँ पर सर्दियों में जूतों के अलावा ये व्यक्ति जो था कुछ अलग ही सोच का व्यक्ति था। ये वहाँ पर नंगे पैर भी खेल लेता था। ठीक है, तो सोचते थे, परेशान हो जाते खिलाड़ी, ये जहाँ पर हम जूतों में खेलना मुमकिन नहीं है हमारे लिए, वहाँ पर ये नंगे पैर कैसे खेल रहा है। तो देश के प्रति सत्यनिष्ठा क्या होती है वो आप इनसे जानिए। जरूरी नहीं है कोई आप फौज पुलिस में जाके देश के लिए कुछ करें, आप किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। बेशक आपका जो कर्तव्य है वो आपके प्रति भी, मतलब आपको दृढ़ निश्चय होना चाहिए उसके प्रति। आप देश के प्रति क्या होना चाहिए? ईमानदार होनी चाहिए किसी भी फील्ड में, गवर्नमेंट फील्ड हो, प्राइवेट फील्ड हो, नट ये कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, नथिंग मैटर दैट्स। इनकी जो आत्मकथा थी वो फेमस है, बहुत ही बार एग्जाम से पूछी जाती है, हर एग्जाम से, रेलवे, एसएससी कोई भी एग्जाम हो। ठीक है,
और इनकी आत्मकथा का नाम था गोल। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है गोल जो है वो किसकी आत्मकथा थी, तो अब क्या बताओगे भाई, मेजर ध्यानचंद जी की क्या थी, आत्मकथा थी। ठीक है, मैंने आपको बताया 29 अगस्त इनका जो जन्मदिवस होता है वो किस रूप में मनाया जाता है भाई, खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार खेल दिवस में क्या होता है भाई, राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार वो भारत के 5 खिलाड़ियों को दिया गया जो सर्वश्रेष्ठ थे, जिनमें से रोहित शर्मा, सीमा रानी रामपाल जी थी, विनेश फोगाट और जो दिल्ली की क्वीन मनिका बत्रा और जो लास्ट जो थे मरियप्पन थंगावेलु। ठीक है, जो किस में थे भाई, चक्का फेंक जो भाला फेंक होता था उसमें एथलेटिक्स में उनको दिया गया। ठीक है, तमिलनाडु से उनका संबंध है मरियप्पन थंगावेलु का। ठीक है, और हरियाणा से 2 थे, रानी रामपाल जो हॉकी से थी और विनेश फोगाट जी किनसे थी भाई, मलाली गाँव चरखी दादरी हरियाणा से। ठीक है, अब देखो आगे जानते हैं दूसरा क्या है। दूसरा भाई प्योरली एक्सप्रेस, उड़न परी या फिर गोल्डन गर्ल, इन तीनों नामों से कैसे जाना जाता है, तो भारतीय खिलाड़ी पीटी उषा। पीटी उषा, ये जो पीटी उषा जी हैं इनको क्या कहा जाता है भाई, भारत की प्योरली एक्सप्रेस। ये क्वेश्चन तो एसएससी ने अनगिनत बार पूछा हुआ है, रेलवे भी इस क्वेश्चन को बार बार पूछता है क्योंकि ये रेलवे में भी कार्यरत करती थी भाई। ठीक है, तो ये इनको ये पूछा जा चुका है भाई पीटी उषा के नाम से कहने जा जाता है। ठीक है, तो भारत की जो स्पोर्ट्स क्वीन है, एथलेटिक्स क्वीन, वो यही है, इन्हें उड़न परी कहा जाता है। उड़न परी क्या होती है भाई, आप पता है, आप वो देखते होंगे ना आप, अरे बाल मोहन कुछ पता नहीं ऐसा आता है। ठीक है, उसमें देखो उड़न परी, प्योरली एक्सप्रेस, गोल्डन गर्ल के नाम से कहने जाता है भाई, ये जाना जाता है पीटी उषा को। ठीक है, क्यों जाता है भाई पीटी उषा, इन्होंने क्या था भाई, एथलेटिक्स जो था उसमें क्या था, एशियन गेम्स में क्या जीता था भाई, पदक जीता था। क्या जीता भाई, गोल्ड मेडल जीता था अपने टाइम में। ठीक है, ये हो गया। इनको क्या कहा जाता है, एशिया की स्प्रिंट क्वीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, एशिया स्प्रिंट क्वीन। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं तो आप ये भी देख लेना। क्या ठीक है, एशियाज स्प्रिंट क्वीन, एशिया की क्या कहा जाता है भाई, स्प्रिंट क्वीन भी कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, पीटी उषा जी को। ठीक है, ये भी आप याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, इन्हीं से संबंधित है थोड़ा सा। देखो गोल्डन गर्ल जब पूछा जाए तो आप क्या बताओगे भाई, पीटी उषा। जब आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा ले जाता है कि गोल्डन गर्ल ऑफ हॉकी किसे कहा जाता है, गोल्डन गर्ल ऑफ हॉकी किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे भाई, गोल्डन गर्ल ऑफ हॉकी के नाम से कहा जाता है ममता खरब। ममता खरब को क्या कहा जाता है भाई, गोल्डन गर्ल ऑफ हॉकी कहा जाता है। ये हरियाणा के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका संबंध हरियाणा से है। ये हरियाणा में वर्तमान में क्या भाई, डीएसपी के पद पर कार्य कर रही हैं। और ममता खरब जी जो है इनका संबंध हॉकी से है। जब भारत विश्व चैंपियनशिप में पदक लेके आया था, गोल्ड जीत के आया था, ऑस्ट्रेलिया को हराया था भारत ने नॉकआउट टूर्नामेंट, नॉकआउट नहीं, जैसे कि लास्ट में जब पेनल्टी कॉर्नर दिए जाते हैं। जब देखो फाइनल जो टूर्नामेंट होता है इनमें क्या होता है, हॉकी और फुटबॉल में, जब कोई भी देश ड्रॉ पे समाप्त, जब मान लो आपका 2-2 का स्कोर हुआ, ठीक है, या फिर मान लो 0-0 पे रह गया, तो उनको क्या दिया जाता है, लास्ट टाइम में 15 मिनट टाइम दिया जाता है। फिर उनको जो स्पोर्ट्स होता है वो कहाँ पर चला जाता है भाई, आप पेनल्टी लीजिए, तो फिर उनको दिया जाता है भाई, वो स्टिक से लगाते हैं, जैसे उनको टाइम दिया जाता है। जैसे आपने चक दे इंडिया फिल्म देखी होगी, उसमें जो लास्ट में जब होता है, जो पाँच चांस दिए जाते हैं, जिनमें जो बेहतरीन प्रदर्शन करता है उनको मिल जाता है, फिर भी नहीं होता, फिर उसको रिपीटेशन की जाती है जब तक कि स्कोर्स है वो लेवल के अलावा कोई अपने हो जाए। जब से मान लो 2-2 का है, जब तक 3-2 या 4-2 के स्कोर्स पे नहीं आ जाएगा तब तक वो विजेता घोषित नहीं किया जाता है। तो जो ममता खरब है वो कहाँ संबंध रखती है भाई, हरियाणा से संबंध रखती हैं। आप थोड़ा सा इनके बारे में और जान लीजिए। ममता खरब जी जो है, आपने चक दे इंडिया फिल्म देखी होगी, उसमें एक हरियाणा से खिलाड़ी थी कोमल चौटाला। जो कोमल चौटाला का जो रोल निभाया गया था वो वास्तव में कौन थी भाई, ममता खरब थी। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि चक दे इंडिया फिल्म में कोमल चौटाला का रोल निभाने वाली खिलाड़ी का एक्चुअल नाम क्या है, तो आप क्या बताओ भाई, ममता खरब। ठीक है, कोमल चौटाला इज ए वेरी, वो कहते हैं भाई, सिनोमिनल कैरेक्टर होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हरियाणा के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द फ्लाइंग सिख के नाम से कहने जाता है। ठीक है, उड़ता हुआ सिख। ठीक है, किसे कहा जाता है भाई, मिल्खा सिंह को। किन्हें कहा जाता है भाई, मिल्खा सिंह को। अब मिल्खा सिंह के बारे में भी जान लीजिए। ये भी जब स्पोर्ट्स इवेंट्स थे, विश्व चैंपियंस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने क्या जीता भाई, गोल्ड जीता। ऐसा करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी थे। इनके ऊपर एक फिल्म बनी है, फिल्म का नाम क्या था भाई, यही था, मिल्खा सिंह के ऊपर बनी थी फिल्म। इनमें जो अभिनेता का किरदार निभाया था, किसने निभाया था, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिल्खा सिंह के ऊपर बनी फिल्म में किसने एज ए
रियल करेक्टर, मतलब जो रियल में तो यही है, और रियल करेक्टर जो है वो सिनेमा में दर्शाया जाता है, उसको किरदार किसने निभाया, तो क्या बताओगे आप, वो किरदार निभाया था फरहान अख्तर ने। किसने कहा था भाई, फरहान अख्तर ने किरदार निभाया था। भाग मिल्खा भाग फिल्म थी और उसमें गाना भी था। ये बहुत ही मोटिवेशनल सॉन्ग होता है, जब आप मॉर्निंग में सुनो तो मोटिवेशनल सॉन्ग के रूप में आप इसे सुन सकते हो, मिल्खा सिंह के गाने को भी इसके ऊपर जो बनी थी, ठीक है, फिल्म। और जो मिल्खा सिंह जी जो है, ठीक है, इन्हें झंडू बाम जो आती है, एक ऐड आती है, उनका क्या कहा है भाई, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। इतना हो गया। अब अगला देखो, अगला जानते हैं, द लाइटनिंग किड और विश्व के नाम से किन जाता है भाई, लाइटनिंग किड और विश्व के नाम से किन जाता है भाई, ये कहा जाता है विश्वनाथ आनंद को, विश्वनाथ आनंद। भारत के लिए 5 बार ज़्यादा भारत के लिए क्या जीता है भाई, इन्होंने चेस में जीते हैं, चेस विजेता रहे हैं, विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस रहे हैं, विश्व चेस चैंपियन रहे हैं। जब विश्व की चेस की जो चैंपियनशिप होती है, जो ओवरऑल जो टॉप चैंपियनशिप होती है, उनमें क्या जीता भाई, इन्होंने गोल्ड या पहले स्थान पर रहे विश्वनाथ आनंद। कितने बार भाई, 5 बार से ज़्यादा बार, ठीक है। और विश्वनाथ आनंद जो है, आपको पता है जब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991 में देने स्टार्ट हुए थे, तो जब से पहले बार सबसे पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो था, जो खेल के फील्ड में सर्वोच्च पुरस्कार किसे दिया गया था भाई, विश्वनाथ आनंद को ही दिया गया था, ठीक है। अंडरस्टूड, आप समझ गए होंगे। अब मैं बात करता हूँ विश्वनाथ आनंद की, तो अभी हाल ही में किस वजह से चर्चा में है वो भी देख लीजिए। एक चीज़ है, एक टूर्नामेंट हुआ था अभी हाल ही में, फिडे, क्या हुआ था, फिडे एथलेटिक्स, ये जो उसका है ना भाई, एथलेटिक्स में फिडे का टूर्नामेंट है, चेस चैंपियनशिप हुई थी, ऑनलाइन हुई थी। जैसे कि आपको पता है अभी हाल ही में क्या चल रहा है, सब क्वारंटाइन का दौर चल रहा है, सब लॉकडाउन वगैरह चल रहे हैं, तो फिर क्या है भाई, कोविड जो पेंडेमिक चल रहा है, बहुत बड़ी बीमारी चल रही है भाई सब, तो उस वजह से क्या है, कुछ भी प्रतियोगिताएं हैं जो कुछ तो खेली जा रही, क्रिकेट वगैरह वो बिना दर्शकों खेले जा रहे हैं, ठीक है, फुटबॉल भी बिना कोई भाई, वहाँ पर कोई भी पब्लिक नहीं है, सिर्फ स्पोर्ट्स स्टाफ है या फिर खेलने वाले खिलाड़ी हैं, ठीक है, उनका प्रसारण के माध्यम से देख सकते हैं। लेकिन ये चेस चैंपियनशिप है भाई, तो ये कैसे खेली गई भाई, ऑनलाइन खेली गई, वर्चुअल, जैसे हम वीडियो कॉलिंग करते हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग हो गया, या गूगल डीओ हो गया, जूम ऐप के माध्यम से हो गया, किसी भी तरीके से हम करते हैं, वीचैट हो गया। तो ये क्या है, ऑनलाइन चैंपियनशिप हुई थी चेस की, उसमें 2 खिलाड़ी आमने सामने हो गए, ठीक है, जैसे कि दोनों आपस में देखते हैं खुद को और उन पर चाल चलते हैं, ठीक है। क्या हुआ था, ये चर्चा में कैसे लिया है, भारत की तरफ से दिए थे, इनमें टीम इवेंट थी जिसमें भारत की तरफ से मेनली जो थे कोनेरू हम्पी और कौन थे भाई, विश्वनाथन आनंद थे। और कोनेरू हम्पी का जो क्वेश्चन था वो अभी हाल ही में जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था HSC PTI को, उसे पूछा गया था भाई कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से, तो आप क्या बताओगे भाई, शतरंज से। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विश्वनाथ आनंद को सब जानते हैं, लेकिन कोनेरू हम्पी का नाम कुछ टाइम पे लिया जाता है, तो आप याद रखना कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से भाई, चेस से, शतरंज से, ठीक है। SSC ये क्वेश्चन पूछ सकती है, आप इसको अपने माइंड में सेट रखिए, ठीक है। मैं बात करता हूँ विश्वनाथ आनंद की, जो फिडे चैंपियनशिप हुई थी, इसमें क्या हुआ भाई, लास्ट का जो फाइनल राउंड था वो भारत और रशिया के बीच चल रहा था, ठीक है। क्या हुआ, लास्ट मोमेंट में जब कुछ 5 से 7 सेकंड बचे, जब इंडियंस जो प्लेयर्स थे, जो 2 इंडियन प्लेयर्स थे, उनका क्या हुआ भाई, कंप्यूटर हैक हो गया। कंप्यूटर हैक नहीं कह सकते, लेकिन कंप्यूटर में क्या हो गया भाई, टेक्निकल एरर आ गया, वो जो नेट क्या हो गया बंद हो गया। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो आप, या कोई भी ऑनलाइन प्रोग्राम देख रहे हो, बीच में अगर नेट की टेक्निकल्स कमी आ जाती है तो क्या हो जाता है, बफ होने लग जाता है, बफरिंग होने लग जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, भी चल रहे थे, अपनी चाल चलने वाले थे, तब क्या होता है, टेक्निकल एरर आ जाता है और ये अपनी चाल नहीं चल पाते हैं। इस वजह से क्या हो जाता है, रशिया को चैंपियन घोषित कर दिया जाता है। लेकिन फिर भारत का जो फेडरेशन है, चेस फेडरेशन, वो इंटरनेशनल फेडरेशन से ये मांग करता है कि आप इसको एक बार लुक, इस मैटर को लुक इनटू जाइए भाई, इसमें से देखिए कि आखिर दिक्कत क्या हुई। तो फिर जो इंटरनेशनल जो फेडरेशन है, वो जो हमारा जो इंटरनेट नेटवर्क है उसकी जानकारी रखने वाले को भाई कहता है कि भाई आप देखो, चेक करो वास्तव में ही ये दिक्कत थी या फिर ऐसे ही कर दिया गया। फिर चेक किया गया, फिर ये देखा गया कि भारत का जो सर्वर था, जो 2 खिलाड़ी थे, उनका सर्वर वास्तव में उस टाइम क्या हो गया था, ब्लॉक हो गया था और डाउन चला गया था। इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से जो रशिया को चैंपियंस बनाया गया था, तो उसको क्या कर दिया भाई, कंबाइंड चैंपियनशिप दी गई। तो देखो चेस कब छूटता है, जब दोनों को विजेता कब घोषित किया जाता है, जब दोनों के दोनों क्या हो भाई, बराबरी पे रहे, ठीक है, ड्रा होता है मैच। लेकिन इसमें ड्रा नहीं हुआ। ये क्वेश्चन करंट के अफेयर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिडे चैंपियनशिप हुई थी, भारत इसमें क्या रहता, संयुक्त विजेता रहा था, किस साथ, रशिया के साथ। वजह क्या थी, वजह पूछी जा सकती है भाई, टेक्निकल एरर था दोनों के बीच में। क्या हुआ भाई, कुछ सेकंड पहले उनका जो कंप्यूटर क्या था भाई, ब्लॉक हो गया था। ब्लॉक नहीं, आप ये कह सकते हो कि भाई इंटरनेट प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। अब हम अगला जानते हैं क्या हो गया भाई,
समझ गए भाई। FIDE चैंपियनशिप अभी भारत ने जीता, अभी हाल ही में रिसेंटली 5-4 दिन पहले ही भारत क्या भाई इसमें विजेता रहा है, संयुक्त के साथ भाई रशिया के साथ। अगला भाई इंडियन एक्सप्रेस के नाम से किन्हें जाना जाता है भाई, 2 खिलाड़ी हैं महेश भूपति और जो दूसरा खिलाड़ी इनके साथ वो है लिएंडर पेस। लिएंडर पेस, महेश भूपति टेनिस के खिलाड़ी हैं, बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं, आप इनको जानते हो अच्छे से, ठीक है। लिएंडर पेस और महेश भूपति, इनका क्या भाई क्या कहा जाता है, इन्हें इंडियन एक्सप्रेस कहा जाता है, जैसे कि टेनिस फेड एक्सप्रेस करके कहा जाता है भाई। रोजर फेडरर को फेड एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अभी मैंने क्वेश्चन कराया था लाइटनिंग किड विश्वनाथ आनंद, ये आप समझिए, शायद पिछली वीडियो में बताना भूल गए, जब आपसे पूछा लाइटनिंग बोल्ट किसे कहा जाता है, तो जो रेसिंग के जो बादशाह हैं, जो रेसिंग किंग कहलाए जाते हैं, उसेन बोल्ट किस नाम से जाना जाता है भाई, लाइटनिंग बोल्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई पॉकेट डायनेमो के नाम से किन्हें जाना जाता है, को भी पॉकेट डायनेमो कौन आ जाएगा भाई, ये लिएंडर पेस को ही क्या कहा जाता है भाई, पॉकेट डायनेमो के नाम से जाता है भाई। पॉकेट विक्टो होती है, क्या होता है भाई, राष्ट्रपति क्या करता है जब कोई ऐसा प्रस्ताव आ जाता है जिस पर उसको कुछ करना नहीं होता, समझना, मतलब वो ऐसा करे कि भाई हमें कोई लेना देना, भाई कोई पूछे दूसरे तो क्या करता है वो पॉकेट विक्टो ऊपर कर लेते हैं, जैसे JB विक्टो भी कहा जाता है। सबसे पहले किसने किया था भाई, ज्ञानी जैलचंद जी जो थे, उन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था, कहाँ पर भाई, जब डाक संशोधन विधेयक जो था उस पर ज्ञानी जैल द्वारा सबसे पहले क्या करें भाई, आप समझ जाना, ठीक है। इसके बाद आता है लिएंडर पेस का, वो पॉकेट डायनेमो क्यों कहता था, क्योंकि ये छोटे कद के हैं, ठीक है। जब मैं आपको क्रिकेट के फील्ड में स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी कराऊंगा तो उसमें देखना, जब उसमें क्या आता है इंटरनेशनल में, तो उसमें आएगा जो डेविड वार्नर ने पॉकेट डायनेमो कहा जाता है, ठीक है। वैसे जो अगर ओवरऑल पूछे तो कौन है भाई, लिएंडर पेस। इंडियन स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, फिर अगले वीडियो में हम जानेंगे क्रिकेट की स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई डिंग एक्सप्रेस के नाम से किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना, ये बहुत ही चर्चा मेरा। डिंग एक्सप्रेस के नाम किया जाता है भाई हिमा दास को, जो हिमा दास है इन्हें क्या कहा जाता है भाई, ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या कहता है 4x100 मीटर की जो रिले प्रतियोगिता है, 400 मीटर जो दौड़ होती है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए क्या जीता था भाई, स्वर्ण पदक जीता, और ऐसा करने वाली ये भारतीय पहली महिला खिलाड़ी है, इसलिए ये चर्चा में रही। और इनके बारे में 2-4 फैक्ट है वो देख लीजिए। हिमा दास का संबंध अगर पूछा जाए तो किस राज्य से है, तो ये राज्य भी पूछा जा सकता है भाई, आसाम से है, जो टी टाउन है या टी स्टेट कह सकते हो आप। चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है भाई, आसाम में होता है, तो आसाम से इनका संबंध है। और वर्तमान में ये क्या है भाई, एडिडास जो है, एडिडास जो कंपनी उसकी क्या भाई, ये ब्रांड एम्बेसडर, किसकी भाई, एडिडास की, ठीक है। एडिडास जो कंपनी जो जूते बेचती है उनका क्या भाई ब्रांड एम्बेसडर। इनके साथ जो को ब्रांड एम्बेसडर वो कौन भाई, विराट कोहली भी एडिडास के क्या भाई ब्रांड एम्बेसडर है, वो आपको अगली वीडियो में बता देंगे। इसके अलावा एक गतोर्डे कंपनी है जो कुछ उत्पाद बनाती है, उसका किसकी है भाई, ये पेप्सिको की, किसकी है भाई, पेप्सिको कंपनी। ये तो आप जानते हो पेप्सिको बहुत ही फेमस होती है। जब आप शेयर मार्केट के बारे में बात करो तो कुछ ही कंपनियां होती है जो क्या होती है, हमेशा प्रॉफिट में होती है। लाइक एज आप ले सकते हो भाई पेप्सिको, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस हो गया, या फिर मान लो विप्रो हो गई अजीम प्रेम जी की, ये हमेशा क्या होती है, प्रॉफिट में होती है। इनमें जो शेयर लगाए जाते हैं वो लगभग प्लस में होते हैं, ज़्यादा मत बढ़ो लेकिन प्लस में होते हैं, ये आपको नुकसान कम देती है। बाकी कंपनियाँ क्या कर देती है भाई, घाटा ज़्यादा कर देती है, ठीक है। हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, कहाँ से भाई, आसाम से है। एडिडास और गतोर्डे कंपनी क्या भाई, ये ब्रांड एम्बेसडर है, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन जानते हैं मैग्निफिसेंट मैरी या आयरन लेडी के नाम मणिपुर किसे कहा जाता है, ठीक है, आयरन लेडी ऑफ मणिपुर। तो आपको पता है भाई, ये क्वेश्चन सबको ही पता है भाई, किसे जाना जाता है भाई, MC मैरी कॉम को। MC मैरी कॉम जो है उन्हें क्या कहा जाता है भाई, आयरन लेडी ऑफ मणिपुर, या फिर क्या कहा जाता है, मैग्निफिसेंट मैरी, ठीक है। और एक आयरन लेडी ऑफ मणिपुर के नाम पे ही क्वेश्चन आ सकता है, आयरन लेडी ऑफ इंडिया पूछे जाए तो क्या होगा, इरोम शर्मिला, जिन्होंने क्या कहता है बहुत लंबा अनशन चला था इनका, इरोम शर्मिला को। उसके बाद ये चुनावों में भी आई, कहाँ से थी, ये भी मणिपुर से थी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की। ये कह सकते हो भाई, इन्होंने राजनीति में बहुत बड़े बदलाव के लिए कार्य किया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ भाई, इनको ये राजनीति में पिछली बार चुनाव हुए थे जो अभी 2019 के, उसमें इनमें शामिल थी। ये क्या नाम था, इरोम शर्मिला को भारतीय क्या कहा जाता है भाई, आयरन लेडी कहा जाता है, ठीक है। वैसे सरोजिनी नायडू इनका भी नाम आता है, वो आपको बता देंगे बाद में, ठीक है। अगला है भाई MC मैरी कॉम के बारे में और चीज़ बताऊं तो ये है कि 5 बार जो लगातार मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीतने वाली भारतीय एकमात्र खिलाड़ी हैं। इनके बारे में तो आप कुछ भी मतलब ऐसा कुछ सोचे ही नहीं, क्योंकि ओलंपिक में भारत के लिए बॉक्सिंग में
जो पदक जीतने वाली क्या कहते हैं पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। ठीक है, भारतीय महिला खिलाड़ी कौन, ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। 2016 के रियो ओलंपिक में क्या जीता था भाई, कांस्य पदक जीता था। ठीक है, अब की बार इनसे क्या भाई गोल्ड की उम्मीद है, शायद हमारे लिए क्या लेकर आए गोल्ड। क्या बोलेंगे भाई 2021 में होने की संभावना है, 20 में होने थे टोक्यो जापान में, लेकिन किसी कारण से पोस्टपोन कर दिया गया। कारण क्या था भाई, कोविड-19 कोरोना पेंडेमिक था। ठीक है, कहाँ होने भाई, जापान में। ठीक है, अगला जो जानते हैं वो क्या भाई, अगला है सैम के नाम से किन्हें जाना जाता है। ठीक है, किस बार नाम से भाई, सैम के नाम से किन्हें जाना जाता है, सैम के नाम से जाना जाता है भाई सानिया मिर्जा को। कि जाना जाता है भाई सानिया मिर्जा, ये भी आप जानते हो, टेनिस सैनी है भाई। ठीक है, टेनिस खेलती हैं ये, और इनका विवाह आपको पता है कमबख्त पाकिस्तान का एक खिलाड़ी है क्रिकेटर शोएब मलिक, उनके साथ हुआ है। और ये भी हमारे देश की पक्की दृढ़ निश्चय भाई, प्यार तो हो गया वो तो अलग बात है, लेकिन ये भी दृढ़ निश्चय करके बैठी भाई नागरिकता रहेगी तो इंडिया की रहेगी। जो बेशक अगर आप शादी सी पाकिस्तान वाले से कर ले कोई दिक्कत नहीं, ये भाई अच्छी बात है कि नागरिकता अभी तक इन्होंने पाकिस्तान की ली है नहीं ली ये पता नहीं, लेकिन इंडिया की नागरिकता इन्होंने अभी तक नहीं छोड़ी है। ठीक है, एक यहाँ से क्वेश्चन और देख लीजिए, MC मैरी कॉम जो है ये क्या है भाई, पुमा जो है जो जूते बनाती कंपनी पुमा, उनकी ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, देखो इनको क्यों बनाया जाता है, पुमा की ब्रांड एम्बेसडर है। स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी जो होते हैं वही जूतों के बारे में भाई अच्छा प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या है भाई, पुमा कंपनी ब्रांड एम्बेसडर कौन है भाई, MC मैरी कॉम। कौन है भाई, MC मैरी कॉम। आपको पता है सानिया मिर्जा संबंध किससे भाई, सैम नाम से जाना जाता है, टेनिस संबंध इनका। ये तेलंगाना, पहले ये हैदराबाद से, अभी तेलंगाना में, क्योंकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को अलग अलग कर दिया गया, तो तेलंगाना की क्या है टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर है। और इनके अलावा ये मान लीजिए सानिया मिर्जा जो है, ठीक है, इन्होंने मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर ग्रैंड स्लैम जो ओपन टूर्नामेंट होते हैं, ग्रैंड स्लैम जो होते हैं उनमें क्या थे भाई जीत हासिल की थी। ठीक है, और इसके बाद अगला देखते हैं भाई, स्टेफी साइना के नाम से किया जाता है भाई, स्टेफी साइना। स्टेफी ग्राफ नाम सुना होगा आपने, वो टेनिस खेलती है स्टेफी ग्राफ। ठीक है, इसके अलावा जब स्टेफी साइना का नाम आता है तो एक खिलाड़ी का नाम आता है साइना नेहवाल। कौन है भाई, साइना नेहवाल। इन्हें भाई कौन बोल सकता है, भारत के लिए पहली बार प्रकाश पादुकोण जो दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं, उनके बाद जो सबसे ऊपर टॉप की रैंकिंग, फर्स्ट रैंकिंग प्राप्त करने वाली भारत की पहली खिलाड़ी है प्रकाश पादुकोण जी के बाद। इंटरनेशनल इवेंट्स होती है, थॉमस कप होते हैं, उबेर कप होते हैं, और जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप होती है उसमें भी जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। उसके बाद तो सेंसेशन PV सिंधु भी आई, उन्होंने भी प्रतियोगिताएं जीती हैं। और भारत के लिए पहली बार ओलंपिक में कोई भी पदक लाने वाली पहली महिला खिलाड़ी है। ठीक है, 2012 का जो लंदन ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने क्या जीता था भाई, कांस्य पदक जीता था। किसने भाई, साइना नेहवाल ने। उसके बाद 2016 में जब रियो ओलंपिक हुए तो रियो ओलंपिक में क्या था भाई, जो PV सिंधु थी हमारी तरफ से, PV सिंधु ने रजत पदक जीता। और पहली बार कोई महिला खिलाड़ी ओलंपिक की इवेंट में बैडमिंटन के क्षेत्र में क्या गई भाई, फाइनल तक पहुंची। ये हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली बात है। PV सिंधु जिन्हें क्या कहा जाता है भाई, सेंसेशन ऑफ PV सिंधु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उनका कोई निकनेम तो ऐसा है नहीं, लेकिन PV सिंधु बहुत ही भाई आप ये कह सकते बैडमिंटन की फील्ड में बहुत ही एक फेमस नाम है। वैसे जैसे कि भाई अगला देखते हैं भाई, कैप्टन फैंटास्टिक। ठीक है, इसका एक ब्रांड एम्बेसडर और भाई ये किसकी है भाई, साइना नेहवाल जो रसना की ब्रांड एम्बेसडर। रसना क्या है भाई, हम जब देखो पानी में जब कुछ फ्रूट्स वगैरह की भी, फ्रूट्स जो पदार्थ फ्रूट्स जो होते हैं, मान लो जैसे कि ऑरेंज की पीते हैं ना, जैसे ग्लूकोज पीते हैं, ऐसे कि रसना बनाई जाती है, पैकेट आता है रसना का गोली पीने, तो रसना की ब्रांड एम्बेसडर कौन है भाई, स्टेफी साइना, जो साइना नेहवाल को है। ठीक है, इनका संबंध किससे भाई, इनका संबंध वर्तमान में तो ये रहती है हैदराबाद में, लेकिन अगर संबंध पूछ जाए तो ये हिसार हरियाणा डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा राज्य संबंधित है डिस्ट्रिक्ट हिसार से। और हरियाणा के पर्सपेक्टिव से इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। इन्होंने हिसार का जो यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, वहाँ से इन्होंने पिताजी काम करते थे वहाँ पर भाई, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से किया जाता है भाई, जैसे कि कैप्टन कूल है, कैप्टन कूल इन्हें भी कहा जाता है, कैप्टन कूल के नाम से किया जाता है भाई महेंद्र सिंह धोनी। वैसे ही जो कैप्टन फैंटास्टिक नाम किया जाता है भाई सुनील छेत्री को, किया जाता है भाई सुनील छेत्री। भाई सुनील छेत्री, अब भाई इनको कौन नहीं जानता, सुनील छेत्री को सब जानते हैं इनको भाई। सुनील छेत्री जो है ये NXGN जो है, NXGN इनकी क्या है ब्रांड एम्बेसडर है, NXGN इनके क्या है ब्रांड एम्बेसडर। इनके अलावा क्या है भाई, इनके अलावा ये पुमा जो है, जैसे पुमा का संयुक्त ब्रांड एम्बेसडर है किनके साथ भाई, MC मैरी कॉम के साथ पुमा की क्या है भाई ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। किसके भाई, पुमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। कौन है भाई ये,
सुनील छेत्री। सुनील छेत्री को आप जानते हो भाई, अगर इंडियन फुटबॉल टीम में किसी का नाम इस टाइम वर्तमान में सबसे वो क्या कहते हैं भाई, इज्जत और शोहरत के नाम से लिया जाता है, तो भाई कौन, सुनील छेत्री। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फिलहाल में गोल करने वालों में सेकंड नंबर पर हैं। बेशक कर इंटरनेशनल टूर्नामेंट लोकल टीमों के साथ खेलते हैं, क्योंकि भाई हमारे टीम में इतना कैपेबल नहीं है, हम जितना क्रिकेट में उतना फुटबॉल में नहीं है कि हम इनका बराबरी कर सके जो खेलते हैं भाई फुटबॉल वगैरह में। लेकिन हमारी तरफ से सुनील छेत्री बहुत ही अच्छा नाम है। इन्होंने बहुत मतलब फुटबॉल में जो बच्चे हैं उनको मोटिवेट करके रखा है। यही खिलाड़ी जिनकी वजह से कोई फुटबॉल खेलने के लिए आगे आ रहा है। इनके नाम वर्ल्ड में सेकंड नंबर सबसे ज़्यादा गोल है। सबसे पहले नंबर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दूसरे पर है सुनील छेत्री। द नेम इन न्यूज सुनील छेत्री, ठीक है। और थर्ड नंबर पे जो है लियोनेल मेसी। तो आप सोचो लियोनेल मेसी को बीट कर जो आदमी सेकंड नंबर पर है, भाई हम खुद ही कमज़ोर है और कमज़ोर टीम के खिलाफ खेल के गेम ले रहे, तो कम से कम स्कोर तो कर रहे हैं, मान रहे हो भाई, गोल तो कर रहे हैं। वैसे ही वही रोनाल्डो है, वो उच्च टीमों के खिलाफ खेलते हैं लेकिन वो गोल तो करते हैं। ऐसे ही हम भी किसी भाई कमज़ोर टीम तो कमज़ोर खिलाफ करके ले रहे हैं, लेकिन इसमें गोल करना ही तो महत्वपूर्ण है भाई। वो खिलाड़ी दौड़ में दौड़े ही ना और मैं कहता भाई तो कमज़ोर खिलाड़ी है, मैं जीत जाता, तो वो क्या से क्या होगा भाई। जब तक हम दौड़ेंगे नहीं तब तक जीतेंगे कैसे। तो एक टाइम आएगा हम फुटबॉल की फील्ड में भी चमकेंगे। नीता अंबानी जी बहुत भरपूर प्रयास कर रही है। इंडियन फुटबॉल प्रीमियर लीग स्टार्ट की गई IPL की तर्ज पर, और ये बेंगलोर FC जो है, बेंगलोर FC के क्या भाई ये कप्तान है कौन भाई, सुनील छेत्री। और JSW सीमेंट है, क्या भाई JSW सीमेंट, नाम लिख देता हूँ यहाँ पर JSW सीमेंट कंपनी है उनकी, क्या भाई ये उनके भी ब्रांड एम्बेसडर है पुमा, नेक्सगेन और JSW सीमेंट कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। साथ में इनके साथ कौन भाई, इनके सहयोगी हैं सौरव गांगुली, जो क्रिकेट के क्या कहलाते हैं भाई, दादा क्या है भाई, इनके साथ ब्रांड एम्बेसडर हैं किसके भाई, JSW सीमेंट के। ये चीज़ याद रखना। सुनील छेत्री बहुत ही फील्ड में अगर पूछा जाएगा आपको तो ये पूछा सकते भाई सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से, तो क्या बताओगे आप, फुटबॉल से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैप्टन फैंटास्टिक के नाम किन्हें जाना जाता है, तो क्या बताओगे भाई, सुनील छेत्री। अब आता है क्वेश्चन सिक्किम स्नाइपर। जैसे कि ये फील्ड में फेमस है, वैसे ही एक पहले थे, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं विजार्ड ऑफ हॉकी, वो अभी है थोड़े लेकिन अभी उनको जाना जाता है। वैसे ही कौन थे भाई, सिक्किम स्नाइपर। क्या नाम भाई इनका, कौन था भाई, बाईचुंग भूटिया। नाम तो बहुत सुना होगा भाई आपने, बाईचुंग भूटिया, ठीक है। अगर इनका पूछे तो भाई इनका संबंध कहाँ से सुनील छेत्री का, तो ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से है। वैसे ही सिक्किम स्नाइपर के नाम किन्हें जाता है भाई, बाईचुंग भूटिया को जाना जाता है। बाईचुंग भूटिया का संबंध किस राज्य से है, तो बताओगे आप सिक्किम से है। बाईचुंग भूटिया ने संन्यास ले लिया है भाई फिलहाल, लेकिन इनका नाम भी फुटबॉल फील्ड में बहुत ही, जैसे कि मान लो इवेंट होती है ना ओलंपिक, तो इन्होंने क्या कहा था जब तिब्बत पर हमला कर दिया था, जब तिब्बत को जब चाइना अपने अधिकार में ले रहा था, तब इन्होंने क्या कर दिया था भाई, सबसे पहले एथलीट, सबसे पहले ऐसे मान सकते खिलाड़ी थे, स्पोर्ट्स प्लेयर जो आगे आए थे, इन्होंने क्या किया था, ओलंपिक जो खेल होते हैं उनमें मसाले दी जाती है, मसाल को लेके आगे जाना होता है खिलाड़ियों को, तो इन्होंने क्या करता था उसके समर्थन में कि भाई तिब्बत को ऐसे चाइना अडोप्ट नहीं कर सकता, दिक्कत नहीं कर सकता, उनके समर्थन में क्या था भाई, इन्होंने रिले रोड को पकड़ने से क्या करते मना कर दिया था। ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी थे, ठीक है। बाईचुंग भूटिया की मतलब कप्तानी में टीम ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था, और क्या था भाई, पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार भारत की टीम गोल करके जीती थी। भारत पहले जाता था तो दोनों जो राज्य होते, दोनों जो देश होते थे, कोई भी लगा लो, ड्रा पे समाप्त हो जाता। पहली बार गोल करके जीत के आई कि पाकिस्तान को किसी कप्तानी में, बाईचुंग भूटिया फेमस नाम है। और वैसे अभी इनका हाल ही में आप समझोगे तो कैसे भाई, कलर्स टीवी पे शो आता है झलक दिखला जा, क्या था भाई, झलक दिखला जा शो आता है, उसमें इन्होंने क्या था भाई, झलक दिखला जा शो में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। डांस होता है झलक दिखला जा, माधुरी दीक्षित जी क्या होती है भाई, इनकी होस्ट होती हैं, और नहीं जैसे कि वो कहते हैं भाई जज वगैरह होते हैं, माधुरी दीक्षित हो गए, या फिर उसमें एक और आते हैं भाई कोरियोग्राफर अहमद खान, तो वो उनमें शामिल होते हैं। झलक दिखला जा शो को इन्हें पार्टिसिपेट किया, इन्होंने वो शो जीता भी, ठीक है। तो कौन थे भाई, बाईचुंग भूटिया। कहाँ संबंध है भाई, सिक्किम से, ये नाम समझ लेना भाई, ठीक है। अब जो लास्ट बचता है वो है भाई नैनो के नाम से किन्हें जाना जाता है, नैनो के नाम से किन्हें जाता है भाई, दुत्ती चंद, ठीक है। नैनो के नाम से किसे जाना जाता है भाई, दुत्ती चंद को नैनो के नाम से जाना जाता है। और मैंने आपको बताया था भाई, क्या था कि भाई जैसे कि ये थी
प्योरली एक्सप्रेस नाम किया जाता था पीटी उषा को, वैसे ही द्युति चंद भी क्या थी भाई एथलेटिक संबंध है। इन्होंने भी सबसे पहले क्या था भाई भारत के लिए 100 मीटर रेस की जो प्रतियोगिता उन्होंने जीती थी, नेशनल रिकॉर्ड बनाया था अपने नाम। और जब ये स्पोर्ट्स में जब पार्टिसिपेट नैनो नाम पड़ा कि नैनो एक्चुअली पता है आपको, नैनो जो है वो क्या थी भाई टाटा की एक गाड़ी, छोटी गाड़ी 1,10,000 में सबसे छोटी गाड़ी वही निकली, सिर्फ सबसे सस्ती भी थी। किसी ने निकाली थी भाई टाटा कंपनी निकाली थी, ठीक है, रतन टाटा जी की कंपनी ने। तो नैनो नाम वहीं से पड़ा। द्युति चंद को क्या था भाई, जब ये एक स्कूल इवेंट्स स्पोर्ट्स इवेंट्स होती हैं, स्कूलों की प्रतियोगिता होती है, अंडर 17 में इन्होंने क्या जीता था भाई, उस रेस में जीती। फिर उन्होंने बाद में जाके नेशनल रिकॉर्ड बनाया। तो टाटा जी रतन टाटा जो थे इन्होंने इनको क्या दिया था भाई, नैनो कार भेंट की थी। जो पहली नैनो जो कार थी वो सबसे पहले किन्हें दी गई थी भाई, द्युति चंद को, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया था, नैनो इनका नाम पड़ गया था। तो इसी के नाम पे नहीं किया जाता भाई, नैनो के नाम से जाना जाता है किन्हें भाई, द्युति चंद को, ठीक है। द्युति चंद को किस नाम से जाता है भाई, नैनो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो बाईचुंग भूटिया जो थी ये अनमोल बिस्किट जो होता है आप खाते हो भाई, अनमोल बिस्किट खाते हो, उनकी क्या है ब्रांड एम्बेसडर है। लेकिन ये इतना ज़रूरी नहीं है। बाईचुंग भूटिया को कोई पूछेगा तो रेयरली ये पूछ सकता है भाई सिक्किम स्नाइपर के नाम से नहीं जाया जाता है, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर नाम से अभी पूछेगा नहीं, क्योंकि ये करंट में नहीं है फिलहाल, ठीक है। करंट में ये आ सकता है भाई हिमा दास, मैरी कॉम, या फिर ये ले सकते हो आप पीटी उषा का तो भाई वेल नोन है, आता ही रहता है। सुनील छेत्री का ले लीजिए या फिर सायना नेहवाल लीजिए, तो करंट में आप ले सकते हो। बाकी अब इतना इंपॉर्टेंट नज़रिए से इतने का भाई ये पड़ेगा ना, अनमोल बिस्किट ब्रांड एम्बेसडर पूछेगा आपसे, लेकिन ये ज़रूर है, ठीक है। तो इतना आज के लिए हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगली जो वीडियो है वो हम लेके आएंगे भाई क्रिकेट की जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में, क्रिकेट के फील्ड से जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी इंटरनेशनल हो चाहे नेशनल हो सबका, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नाम पूछ जाते हैं वो क्रिकेट के फील्ड से ही पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में बताएंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, सही स्टे ट्यून स्टे एस। और चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कर दे तो कहना ही क्या है, आप बढ़ाओगे तो हम कारवा आगे बढ़ेगा भाई। वो कहते हैं भाई हम चले थे अकेले, लोग मिलते गए, कारवा बनता गया, ठीक है। तो स्टे ट्यून विद अस और कंटिन्यू स्टडी करते रहिए, पढ़ते रहिए। आपके एग्जाम्स आ गए भाई, एनटीपीसी ने एग्ज़ाम निकाल दिया है रेलवे ने भाई, तो अभी एसएससी का भी कैलेंडर जारी हो जाएगा धीरे धीरे। ऐसी एचएससी हरियाणा के भी कैलेंडर जारी हो सकते हैं। जितना मेरा माना पर्सपेक्टिव से अक्टूबर का लास्ट, नवंबर का फर्स्ट वीक एग्जाम्स की डेट आ जाएंगी, चाहे हरियाणा पुलिस का एग्जाम हो चाहे वो पटवारी का एग्जाम हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, पढ़ते रहिए, ओके बाय।